एक लड़की जिसके साथ 4 लड़के गलत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ड्राइवर अपने कंडक्टर के साथ आता है और आकर उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन बचाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने लड़की से कुछ ऐसी डिमांड कर देता है कि लड़की चाहकर भी मना नहीं कर पाती है। दोस्तों फिर जो होता है वो सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों ये कहानी बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका प्यार मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी है झारखंड की। झारखंड के एक छोटे से शहर के पास में एक बहुत बड़ा घना जंगल है, जहां शांति के बावजूद भी कुछ अजीब और डरावना महसूस होता है। उसी जंगल के बीचों बीच से एक सुनसान रास्ता गुजरता है, जिस पर दिन में भी गाड़ियां कम ही दिखाई देती है। उसी रास्ते से एक ट्रक ड्राइवर उदयवीर अपने कंडक्टर जोगेश के साथ गुजर रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर को अचानक से ट्रक में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। तो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को रोड के एक साइड में खड़ा कर देता है और फिर दोनों ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक से उतरकर ट्रक को चेक करना शुरू ही किया था कि अचानक जंगल के अंदर से एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों का दिल जोरों से धड़क उठता है। तब ट्रक ड्राइवर उदयवीर अपने कंडक्टर से कहता है, जोगेश जा जल्दी से गाड़ी से रॉड निकाल ला, देखते हैं क्या मामला है। दोनों तुरंत अपनी अपनी रॉड लेकर जिधर से चीखने की आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद देखते हैं कि 4 लड़के एक लड़की को घेरकर उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयवीर यह देखकर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अगर अपनी जान बचानी है तो लड़की को छोड़कर भाग जाओ। अब जैसे ही लड़कों ने देखा कि 2 आदमी उनकी तरफ रॉड लेकर बढ़ रहे हैं, उनमें से एक ने डरते हुए बंदूक निकाल ली और ड्राइवर पर निशाना साधने की कोशिश करने लगा। तभी कंडक्टर जोगेश ने तेजी से अपनी रॉड फेंक कर उस लड़के के हाथ पर मार दी। बंदूक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अब जो लड़के थे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यह समझ में आ जाता है कि ये लोग उन्हें अब छोड़ेंगे नहीं। इस कारण जल्दी जल्दी वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उधर वह लड़की जमीन पर बैठी वही फुट फुट कर रो रही थी। उदयवीर उसके पास जाता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है, बेटी घबराओ मत, तुम्हारा पिता आ गया है, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लड़की ने यह सुना तो उसकी रुलाई और भी तेज हो जाती है और वह दौड़कर उदयवीर के गले लिपट जाती है। उदयवीर अपने कंधे पर रखे गमछे को निकालकर लड़की के कंधों पर लपेटते हुए कहता है, अब तुम सुरक्षित हो और बेटे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल उस डरावनी जंगल में सिर्फ लड़की की सिसकियां और उदयवीर की दिलासा भरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब डर का नामो निशान नहीं था। तब भी वह लड़की फुट फुट कर रोए जा रही थी। फिर ड्राइवर उसे किसी तरह शांत कराता है और थोड़ी देर बाद जब वह लड़की शांत होती है तो ड्राइवर उससे पूछता है कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये लोग कौन थे जो तुम्हें यहाँ लाए थे। लड़की जवाब देती है, मेरा नाम सुनीता है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ और वहीं से पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ आती हूँ, और आज जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तभी ये लोग अपनी कार से आए और मुझसे रास्ता पूछने के बहाने मुझे जबरदस्ती अपने कार में बिठा लिया था। वे लोग मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। ड्राइवर की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। उसने सुनीता से कहा, बेटी चिंता मत करो, अब जब तक हम साथ हैं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। इसके बाद ड्राइवर उसे अपने ट्रक के पास लाकर एक कुर्ता देता है और कहता है कि पहन लो। सुनीता ड्राइवर का कुर्ता पहनते हुए सोचती है कि इस इंसान ने मुझे पिता जैसा महसूस कराया है, और वह बार बार ड्राइवर को देखती है और उसे उसमें अपने पिता की छवि दिखाई देने लगती है। ड्राइवर भी भावुक हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो आज बड़ा अनर्थ हो जाता। वह अपने परिवार और इस लड़की के बारे में सोचकर दुखी होकर रोने लगता है। जब सुनीता ने ड्राइवर को देखते हुए पूछा, बाबूजी आप क्यों रो रहे हो? ड्राइवर अपनी आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरी भी एक बेटी थी तुम्हारी ही उम्र की, लेकिन ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था और उसने अपने पास बुला लिया। सुनीता जब जानती है कि ड्राइवर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो वह बहुत दुखी हो जाती है
और उसकी पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है और फिर उससे पूछती है कि आपकी बेटी को ऐसा क्या हुआ था। फिर ड्राइवर अपनी कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी, एक छोटा सा बेटा था। लेकिन एक दिन उसके परिवार के लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन वह ट्रक चलाने के काम के वजह से उसके साथ नहीं जा पाया था। वहाँ पहाड़ों पर चढ़ते समय जिस बस में सफर कर रहे थे, उसकी ड्राइवर की अचानक नींद लग गई थी और बस खाई में जा गिरा था। इस हादसे में बहुत से लोग मारे जाते हैं और उसी हादसे में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। ड्राइवर की कहानी सुनकर लड़की बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर और लड़की दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। यह देखकर उनका कंडक्टर जोगेश दोनों को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, बाबूजी, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। अब बार बार उससे सोच कर क्यों परेशान होते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर उदयवीर अचानक लड़की से कहता है, बेटी, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दे सकती हो? लड़की थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है, बाबूजी, आप तो मेरे लिए भगवान की तरह है और आपने मेरी जान बचाई है। जब कुछ लोग मेरे साथ गलत करने वाले थे, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद अब तक जिंदा नहीं होती। अब जो कहेंगे मैं वह करूंगी। उदयवीर फिर कहता है, बेटी, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरा परिवार उस हादसे में चला गया था। अब मुझे घर जाने का भी मन नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहो और मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान कर सकूं। यह बात सुनकर लड़की के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसने पिता का नाम तो सुना था, लेकिन उसका एहसास उसे आज हो रहा था। वह भावुक होकर उदयवीर के गले लग जाती है और कहती है, बाबूजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके बाद वे सभी ट्रक में बैठकर अनाथ आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे शहर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उदयवीर एक मॉल पर रुकता है और लड़की के लिए नए कपड़े खरीदता है और उससे कहता है कि वह कपड़े पहन ले। लड़की मॉल में जाकर नए कपड़े पहनकर आ जाती है और फिर सभी अनाथ आश्रम पहुंचते हैं। अनाथ आश्रम की वार्डन जब सुनीता को देखती है तो हैरान हो जाती है। वो पूछती है, सुनीता, तुमने कपड़े कैसे बदल लिए? जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम्हारे कपड़े अलग थे। यह सुनकर सुनीता रोने लगती है और वार्डन के गले लग जाती है। वह वार्डन को बताती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर उदयवीर ट्रक ड्राइवर वार्डन को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने इस लड़की को बचाया है और उसे सुरक्षित यहाँ वापस लेकर आया है। यह सुनकर वार्डन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुनीता आश्रम में वार्डन की बहुत मदद किया करती थी। इसलिए वार्डन सुनीता को समझाती है, बेटी, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तभी उदयवीर वार्डन से कहता है कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है। मेरा पूरा परिवार एक हादसे में गुजर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि सुनीता मेरी बेटी बनकर मेरे साथ मेरे घर पर रहे और मैं उसका कन्यादान भी करना चाहता हूँ। वार्डन उदयवीर की बातें सुनकर कहती है, ठीक है बाबूजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसे भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा और आपको भी एक बेटी मिल जाएगी। इसके बाद वार्डन कागज की कार्रवाई पूरी करती है और सुनीता को उदयवीर के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी सुनीता कहती है, बाबूजी, मेरी कॉलेज की पढ़ाई अभी चल रही है। अगर मैं आपके साथ रहने लगूंगी तो पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? इस पर उदय उसको समझाते हुए कहता है, बेटी, मेरा गांव इस शहर से थोड़ा ही दूर है। तुम वहां से रोज कॉलेज आ जा सकती हो और मैं तुम्हें खुद लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लूंगा, या अगर मैं व्यस्त हुआ तो मेरा कंडक्टर तुम्हारे साथ जाएगा। इसके बाद सुनीता उदयवीर के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक नए जीवन की शुरुआत की ओर बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसी के साथ उदयवीर बेटी को कॉलेज छोड़ने और लाने लगा था। कभी कभी जब वह नहीं जा पाता तो उसका कंडक्टर जोगेश उसे कॉलेज पहुंचा देता था। इसी तरह समय गुजरता गया और लड़की की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। अब लड़की का सपना था कि वह सरकारी नौकरी करेगी, इसलिए वो अपने पिता से एक अच्छे कोचिंग में एडमिशन कराने की बात कहती है। अब जो ट्रक ड्राइवर था, जो उसका पिता बन चुका था, उसने सुनीता का एडमिशन उसके अनुसार एक अच्छे कोचिंग में करवा देता है। समय के साथ लड़की मेहनत करती है और आखिरकार उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है।
जब यह खबर गांव में फैली तो उदयवीर ने इसे गर्व से पूरे गांव को बताया कि कैसे कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि उसने किसी अनाथ लड़की को अपनी बेटी बना लिया है, लेकिन कई लोग उसकी तारीफ भी करते थे। उदयवीर ने बताया था कि इस लड़की को उसने गुंडों से बचाया था, यहाँ तक कि उस पर बंदूक भी तानी गई थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा था। उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। दूसरी ओर सुनीता, जो उदयवीर की बेटी बन चुकी थी, खुश थी क्योंकि बचपन से वह अनाथ थी, लेकिन अब उसे एक परिवार और पिता मिल गया था। फिर कुछ दिन के बाद उदयवीर सुनीता से कहता है कि बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी करने लायक हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छे से लड़के देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। यह सुनकर सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर उदयवीर भाप लेता है और वह सुनीता से कहता है कि जो बात है वह तुम उसे खुलकर बता दो। सुनीता किसी तरह हिम्मत जुटाती है और अपने पिता को बताती है कि वह उसके कंडक्टर जोगेश से प्यार करती है। जब वो कॉलेज जाती थी तो जोगेश ने उसके लिए कई बार लड़ाइयाँ लड़ी थी क्योंकि लड़के उस पर तंज कसते थे। यह बात जोगेश को बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके इस व्यवहार से वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी और अब उससे शादी करना चाहती है। यह बात सुनकर उदयवीर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर जोगेश को बुलाकर उससे पूछता है क्या वह सुनीता से प्यार करता है। पहले जोगेश झिझकता है, लेकिन बाद में वह कहता है कि वह भी सुनीता से प्यार करता है। इसके बाद उदयवीर ने दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा दी और अपने हाथों से सुनीता का कन्यादान करके अपना वचन भी पूरा कर देता है। और शादी के बाद जोगेश भी उसी घर में रहने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद जोगेश उदयवीर का ट्रक का काम संभाल लेता है। अब उनके परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। समय के साथ उदयवीर अब बुजुर्ग हो गया था, लेकिन सुनीता और जोगेश आज भी उसका ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा है और उम्मीद है कि अंत समय तक उसका ख्याल अच्छे से रखेगा। दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर ने अनाथ लड़के को न केवल अपनी बेटी की तरह अपनाया बल्कि उसकी जिंदगी भी संवार दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी रिश्ते में खून के रिश्ते से ज्यादा मायने रखता है। उदयवीर की वीरता और इंसानियत को देखते हुए उनके साहस और दिल से की गई उनकी हर एक कोशिश की सराहना करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और हौसला मिल सके ऐसी और कहानियां आप सभी को सुनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।